ऑफ एजुकेशन एंड करियर। आज हम पाइथागोरस थ्योरम जो कि 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होते हैं उन साइड्स का क्या इंटर रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड होंगे हमारे, ये साइड हमारा ए बी साइड, ए सी और बी सी, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री का है तो बी के अपोजिट जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। बेसिकली ये हाइपोटेन्यूज होगा, एक इसमें परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। हम 9th में भी यूज़ करते हैं इसको, 8th में भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इसके यूज़ होता है। इसका साथ साथ ज्योमेट्री के अदर पार्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज़ होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम से ही काफ़ी फेमस है। और ये सीबीएसई बोर्ड में या फिर जितने भी और इंडिया बोर्ड्स होते हैं, हर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं इसका प्रूफ करने के लिए कि कैसे ये प्रूव होगा। और इसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस हमें कंपटीशन में भी आते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और इस टॉपिक को गौर से आप इसको देखिए और इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है समझने के लिए और आसानी से आप इसको प्रूफ कर पाओगे तथा इसको यूज़ कर पाओगे सिंपली। तो इसमें स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है कि किसी भी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये ट्रायंगल पहले राइट एंगल होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है? हमारा AC है। और ये क्या होगा? इज the sum of squares of two other sides। तो जो दो अदर साइड्स है, एक साइड ये AB और एक BC, इसके स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। तो प्रोसेस वही होता है, जब भी हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो पहले हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन के बाद टू प्रूफ के बाद फिर प्रूफ लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन बीच में आता है, बीच में हम कंस्ट्रक्शन डालते हैं जहाँ भी जो नीड होता है। तो वो तो आप स्टेटमेंट तो बुक में है अवेलेबल ऑलरेडी, आप उसको कर लेंगे। मैं केवल एक प्रोसेस को जस्ट सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँगा इसमें। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अभी सिंपली तो इसको हम कर नहीं सकते, तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन लेंगे और कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी कि इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर कहीं यहाँ पे D पॉइंट पे आके मीट करेगा। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ओके, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दैट मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसमें 2 बार में इसको हम प्रूफ लेते हैं। हम ये इसमें यूज करना है सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो सिमिलर कब होते हैं? 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR कब होते हैं? जबकि एंगल P इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। यानी कि तीनों के तीनों अगर एंगल इक्वल है तो सिमिलर ट्रायंगल होगा। और सिमिलर ट्रायंगल के कंडीशन में क्या होता है कि इसके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो एक तो कंडीशन इसका ये है और दूसरा कंडीशन इसमें हो जाता है कि जो भी साइड्स हैं, इन साइड्स का जो रेशियो आएगा वो भी इक्वल होगा। ओके, तो इन्हीं का हमें यूज़ करना है इसमें। और जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो हम इसका प्रूफ लेंगे और प्रूफ में क्या होता है? प्रूफ में हम 2 ट्रायंगल लेते हैं। पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। दैट मीन्स कि एक छोटा ट्रायंगल ABD, A है, ये B है, ये D है।
ओके, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, बी ए सी, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है। ओके, तो एंगल इस दोनों में क्या है हमारे पास, एंगल ए डी बी, ए डी बी, तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल इसमें क्या है ए बी सी, सी, और इसमें लिखेंगे हम ईच 90 डिग्री। ओके, ईच 90 डिग्री होगा। फिर अब इसमें एक तो कॉमन है, ये एंगल ए और एंगल ए दोनों में है, तो ये एक एंगल तो कॉमन आ जाएगा हमारा, तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये कॉमन है, दोनों में है। ओके, तो जब दो ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होगा तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, बिकॉज कि तीनों एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है ASP। और ये देखिए कि तीन बच्चों में हमें पैसे डिवाइड करना है, सपोज कीजिए, तो अगर हमने ए बच्चे को, जो ए है उसको हमने 20 दे दिया, बी को हमने जो 50 दे दिया, तो सी को कितना मिलेगा, दोनों को ऐड करके हम 100 से माइनस कर लेंगे तो 30 हो गया। सिमिलरली पी क्यू आर, तीन बच्चे हैं, पी के पास एक को हमने 20 दिया, दूसरे को 50 दिया, तो तीसरे को कितना मिलेगा, उनको भी 30 ही मिलेगा, बिकॉज कि जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इक्वल हो ही जाएगा। ऑब्वियसली एंगल, थर्ड एंगल जो है, थर्ड एंगल क्या आएगा, इसका थर्ड एंगल आएगा ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, और ये हम थर्ड एंगल लिख सकते हैं कि थर्ड एंगल, जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल इक्वल हो ही जाएगा, राइट। इट मीन्स कि दो ट्रायंगल के जब सारे एंगल इक्वल है तो इसको हम दो ए प्रॉपर्टी से भी ले सकते थे, केवल ये दो प्रॉपर्टी जो है, ये ए प्रॉपर्टी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से भी ले सकते थे, तो कहीं पर हम केवल ए प्रॉपर्टी ले लेते हैं या फिर हम तीनों निकाल देंगे, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का। ओके, और इससे हमें एक रेशियो मिल जाएगा ए बी डी का, ए बी साइड, देयरफॉर ए बी साइड, ए बी किसके अपोजिट में है, 90 के अपोजिट में है, तो दूसरे ट्रायंगल में 90 के अपोजिट क्या है, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, इसका हम क्या लेते हैं, ए डी, और ए डी किसके अपोजिट में है, हम देखिए इसमें ए डी किसके अपोजिट में है, एंगल बी के अपोजिट में है, और यहाँ पर बी के अपोजिट में क्या है, ये हमारे जो एंगल है, ये ए डी एंगल इसके ए बी डी के अपोजिट में है, और ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर सी के, जिसके अपोजिट में हमारा आ जाएगा ए बी। ओके, तो ये अपोजिट में ए बी आ गया, तो ये इसके इक्वल हो गया, इससे हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर से हम दो और ट्रायंगल लेंगे, जो दूसरा हमारा ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, बी सी डी, और फिर टोटल के टोटल जो ट्रायंगल है बड़े वाले उसको हम ले लेंगे। ओके, तो फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आगे चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। कि पहला पार्ट में हमने क्या ले लिया, फर्स्ट पार्ट में हमने ले लिया था पहला वाला छोटा ट्रायंगल और कंप्लीट जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो। ओके, दिस इज AC। अब हम दूसरे बार लेते हैं सेकंड में कि इन ट्रायंगल BCD, इसमें तो हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको चाहे तो कर भी सकते हैं, एंड ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास BCD आ गया, BCD राइट एंगल, और दूसरा हमारे पास फिर से ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, इसमें ये 90 डिग्री है। ओके, इसमें C और C कॉमन है, और ये थर्ड के इक्वल हो जाएगा।
तो फिर हम इसमें क्या ले लेंगे, इसमें हम लेंगे एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी ईच 90। तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर सिमिलर भी लिख सकते थे, सिमिलर भी लिख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता इसमें। बट हम अलग अलग इसमें दिखाई देते हैं कि अगर आप दोनों पार्ट आप प्रैक्टिस में करोगे तो फिर अगर आप पेपर में भूल भी गए तो आप एक पार्ट तो एटलीस्ट कर ही दोगे इसमें। ओके, और सेकंड क्या आएगा हमारा, सेकंड आएगा एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये कॉमन हो गया और यहाँ पर हम लिख देते ए से, देयरफॉर ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का, और ये ए क्राइटेरिया से आ गया। ओके, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, सिमिलरली हमारा ये आ जाएगा फिर छोटे वाले का, ये बी सी साइड, बी सी किसके अपोजिट में है, 90 डिग्री के अपोजिट में, यहाँ पर आ जाएगा नीचे ए सी। और फिर दूसरा हम क्या लेंगे इसमें डी सी, और डी सी अपोजिट में किसके हैं, डी सी बी के अपोजिट में है और ये इसके एंगल ए के बराबर है और अपॉन में ये बी सी आ जाएगा। दैट मीन्स कि बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, ये इक्वेशन 2। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये था कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, ये हमारा फर्स्ट था, और ये सेकेंड इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और इधर आ जाएगा ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू बी डी, और यहाँ से हमारा ए सी कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा ए डी प्लस बी डी। ओके, और ये ए बी प्लस बी डी फिर से आ जाएगा ए सी हो जाएगा, और ये हमारा आ गया ए सी स्क्वायर। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही पाइथागोरस थ्योरम है। इनफैक्ट इसको हम थोड़ा सा आगे दिखाते हैं कि इसका कैसे ज़्यादा यूज़ है, ये कितना वाइटल है ये। तो इसके अंदर में क्या है, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की बातें होती है इसके अंदर में। तो है क्या परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये हम आपको बताएं कि देखिए अगर ये एंगल 90 है, ओके, तो राइट एंगल के जो अपोजिट में आता है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, और एंगल अगर हमने इसमें एंगल को ए को सेलेक्ट किया तो जो सेलेक्टेड एंगल है इसके जो अपोजिट होता है ये होता है परपेंडिकुलर। ओके, एंड ये जो थर्ड साइड आएगा दैट इज बेस, ये हो जाएगा हमारा एंगल ए के लिए बेस है। ओके, सिमिलरली अगर हम फिर इसमें दूसरा पार्ट करें, दूसरा साइड में चले कि एंगल हमने सी सेलेक्ट किया, ओके, तो ये तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज फिक्स होगा, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये अपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थर्ड जो साइड है ये इसके लिए बेस हो जाएगा, यानी इस एंगल के लिए बेस सी के लिए बी सी आ जाएगा। ओके, तो जो रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हम करते हैं, और इससे हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के अंदर में, इंटरनल स्टेप्स के अंदर में अलग अलग ये यूज़ होता है। तो जब भी हम मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है और इंटरनल स्टेप्स पे भी वर्क करना पड़ता है। अब इस थ्योरम पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे इनका, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ साथ बता दें कि हमारा जो ऐप है वो भी अब आ चुका है, प्ले स्टोर पर आप प्रे ऑफ होप लिखें और उसको डाउनलोड करें। साथ साथ उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हमने काफ़ी मटेरियल भी डाल रखे हैं, तो उस मटेरियल्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो इस पर हम क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से क्वेश्चन है कि कोई भी एक बिल्डिंग है
ओके, और बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं कि 12 मीटर है। इस बिल्डिंग से एक कोई जीना लगा हुआ है, दैट मीन्स कि सीढ़ी लगी हुई है। ओके, तो एक लैडर लगा हुआ है ये, राइट। और ये लैडर जो है सिर्फ 5 मीटर की डिस्टेंस पे है इस बिल्डिंग से। तो सपोज करें कि ये बिल्डिंग हमारा PQ बिल्डिंग है और R पॉइंट से एक सीढ़ी लगा हुआ है इसके साथ साथ, ठीक है। तो इसकी क्या हाइट होगी, क्या इसकी लंबाई होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये स्ट्रेट होता है बिल्कुल वॉल, तो 90 डिग्री होगा। तो लैडर दैट मीन्स कि हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास दे क्या रखा है, PQ इक्वल्स टू हमारा 12 मीटर है, PR इक्वल्स टू हमारा 5 मीटर है, और एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा हमारा, थ्योरम यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा PQ स्क्वायर दैट मीन्स कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, दैट मीन्स 169, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो ये QR स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स कि QR इक्वल्स टू 13 मीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर जो हमने लैडर का यूज़ किया था उसका जो मिनिमम हाइट होगा वो एटलीस्ट 13 मीटर होगा, तब भी जाकर के उस बिल्डिंग के टिप तक जा सकता है, अदरवाइज वो नीचे रह जाएगा। ओके, अदरवाइज ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये इंटर रिलेशनशिप बतलाता है, साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन या ढेर सारे क्वेश्चंस आपको पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस थ्योरम को आप देखें कि इस थ्योरम को आप कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। 1-2 बार क्वेश्चन करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा एंजॉय कीजिए आप आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।